आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने सितंबर 1920 से देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसने भारतीय आजादी की लड़ाई को नई जागृति दी। जब भी गांधी जी के इस आंदोलन की बात चलती है, तब चौरी चौरा कांड की याद भी इसके साथ जुड़ जाती है। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए थे। उन्हें लगा कि अगर पूरे भारत में ऐसी घटनाएं होंगी तो वे इस देश पर शासन नहीं कर पाएंगे। आज उसी चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कभी चौरी चौरा की घटना नहीं भूलनी चाहिए। अमर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी। इसमें एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया है। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। चौरी चौरा घटना की याद में इस समारोह के अंतर्गत पूरे साल आयोजन होंगे और 4 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अब हम इतिहास के अतीत में जाते हैं कि आखिर क्या है चौरी चौरा की घटना, जिसके बाद महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। 4 फरवरी 1922 का दिन था। देश भर में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन चल रहा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा से सटे भोपा बाजार में सत्याग्रही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे। चौरी चौरा थाने के सामने तत्कालीन थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने उन्हें रोका तो झड़प हो गई। एक पुलिसकर्मी ने किसी सत्याग्रही की टोपी पर बूट रख दिया तो भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस की फायरिंग में 11 सत्याग्रही शहीद हो गए और कई जख्मी भी हुए। इससे सत्याग्रही भड़क उठे और उन्होंने चौरी चौरा थाना फूंक दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सैकड़ों सत्याग्रहियों पर मुकदमे चलाए, जिनमें 19 सत्याग्रहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष विरोध किया। 1922 में बिहार के गया में हुई महाबैठक में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया। चौरी चौरा के बारे में एक तथ्य आज भी अनसुलझा है। घटना में मारे गए पुलिस वालों की याद में 1924 में अंग्रेज अफसर विलियम मॉरिस ने थाना परिसर में शहीद स्मारक बनवा दिया। यहीं से सवाल उठा कि निहत्थे भारतीयों पर गोली दागने वाले पुलिस वाले शहीद कैसे कहला सकते। आजाद भारत में भी वर्षों तक किसी ने कोई पहल नहीं की। करीब 60 साल के बाद बाबा राघव दास जैसे मनीषी जब आगे आए और इस स्मारक को खुद ही तोड़ने निकले, तब बहस और तेज हुई। चौरी चौरा कांड की याद में 1973 में गोरखपुर में इस जगह पर 12.2 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई गई। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकाते हुए दिखाया गया। भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनें भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम है शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अमर शहीदों की याद में स्मारक का लोकार्पण किया। तब से यहाँ शहीदों की याद में कार्यक्रम होते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।